बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी 16 सितंबर 2024। संगत जी आज परम पूजनीय माता जी की पुण्यतिथि है। आज संगत जी माँ हमको छोड़ के चली गई। ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा होती है माँ। माँ शब्द ही निकलता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। मानव चाहे सुख में हो या दुख में हो, सबसे पहले वो माँ को याद करता है। माँ से ही मानव की उत्पत्ति हुई है और समाज सब होता है। माँ के बारे में जितना लिखूं उतना ही कम है। क्या मैं माँ के बारे में लिख सकता हूँ। माँ भगवान का एक रूप है, दूसरा रूप है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता और इसीलिए मेरी परम पूजनीय माता जी को माँ बनाया। माँ वह है जो अन्य सभी की जगह ले लेती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक माँ ही समझती है कि बच्चे को क्या परेशानी है। संगत जी मेरी जगत जननी माँ सभी का ध्यान रखती थी। कभी कभी संगत जी वो अपने बाबा जी से हमारी वो अरदासें पूरे कर देती थी जो नहीं हो सकती थी। माँ की रौनक संगत जी दरबार में वो थी। कहते हैं कि माँ की ज़िंदगी का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन माँ सारी संगत के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती थी और हमेशा यही कहती थी, जो मांगना है पिताजी से समाधि के पास जाओ, उनसे अरदास करो, जरूर पूरी करेंगे। माँ बस एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया है जिसके प्यार मरते दम तक नहीं बदल सकते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन परम पूजनीय माता जी जैसा दोबारा नहीं मिलेगा। सात संगत जी आज मैं क्या लिखूं। आज माँ की पुण्यतिथि में वो जो संगत जी 16 सितंबर 2018 को रविवार के दिन संगत जी दोपहर को माँ ने चोला बदल दिया। उस समय संगत जी गुरु परिवार को ही पता था। शाम होते होते दरबार खुले, एक उदासी से छा गई कि माँ की ज्योत बुझ गई, अब माँ नहीं है। सारी संगत इकट्ठा होने लगी कि माँ के अंतिम दर्शन करने हैं, कैसे जाएं। संगतें धीरे धीरे हर शहर की अपनी ओर इकट्ठी होती माँ के लिए जबलपुर प्रस्थान करने लगी, जहाँ माँ का पार्थिव शरीर 2 दिन बाद संगत जी उसी समाधि में जबलपुर की धरती पे माँ को अग्नि प्रज्वलित कर दी गई और उसके कुछ अंश संगत जी परम पूजनीय बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के समाधि के साथ ही अंश सम्मिलित कर दिए गए। वो समाधि आज परम पूजनीय बाबा जी और परम पूजनीय माता जी की सम्मित है, दोनों एक हो गए। कहते हैं माँ वो शब्द है, हजूर बाबा जी कहते थे कि वो मेरा अर्धनारी अंश है। उसके दर्शन करने से, मेरे दर्शन करने से माँ के दर्शन हो जाते हैं। माँ ने वो ठंडी ठंडी छाँव में संगत जी रोटियां खिलाई
अचार खिलाए, संगतों को वो प्यार दिया। जब संगत जी किसी बच्चे की परिवार में बेटियों की शादी होती थी, माँ अंदर से कपड़े निकाल के दे देती थी, बहुत सारा अनमोल तोहफा देती थी। संगत जी माँ के लिए क्या लिखूं, कुछ नहीं कह सकता। जब एक माँ ने बहू बेटा के लिए बड़ी साड़ी ला के दे दी और उसने कहा कि ये माता जी साड़ी बहुत बड़ी है, तो माँ ने कहा बेटा ले जाओ, इसका जो बचेगा टुकड़ा बच्चे नीने का सिलवा लेना, अभी बच्चा भी नहीं हुआ। माँ ने वो अरदास दे दिया, वो पुत्र दे दिए। कहते हैं कि माँ के शब्द में क्या कहूँ, माँ जो कह दे वो पूरी हो जाए। माँ के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी संगत जी एक बम्बई की संगत आई और कहने लगी माँ बड़ा अच्छा अचार बनाया है। माँ ने कहा तेरा अचार सही नहीं है, जा खोल के देख ले। देखा तो उसमें कीड़े पड़े थे। माँ के सामने झुक के रहे और माँ सबके प्यार देती है। माँ ने वो अरदासें संगत जी पूरी करी जो हम हजूर बाबा जी से नहीं कह सकते थे। पिताजी के सामने हिम्मत नहीं होती थी कि हम कुछ कह सकें। माँ हमारी फरमाइश के लिए एक वकील बनकर जाती थी और जज साहब के सामने बैठ सकती थी और जज साहब माँ को देखते हुए कहते थे तू ऐसे वकील बन के आई है, मुझे फैसला देना होगा। ऐसे ही संगत जी एक संगत रोती रोती जबलपुर के दरबार में मत्था टेका और कहती है हजूर बाबा जी मुझे पुत्र चाहिए, जबकि उसके भाग में नहीं था। माता जी ने एक परम पूज्य मेरी माता जी ने एक वकील बनकर हजूर से अरदास करी और उसको पुत्र दिला दिया। माँ के बारे में क्या लिखूं, आज आँखों में आंसू भर जाते हैं माँ की याद देख के, जब आती है 16 सितंबर के डेट। संगत जी ऐसा लगता है कि माँ आज हमारे सामने है, तू क्यों इतनी दूर चली गई, तेरी याद आ रही है, आज मेरे संगत जी मेरे आंसू रुक नहीं रहे। कोई शब्द नहीं है कि माँ के लिए मैं क्या लिखूं। वो माँ जिसने हमारी सब गलतियों के पर्दे करती थी और हजूर के आगे बड़ा ही अरदास करती थी। संगत जी एक फैजाबाद की एक संगत थी राम प्यारी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बेटे ने ऐसा भजन खाया, ऐसा भजन गाया। माँ ने कहा कि बाबा जी यदि माँ दी आँखें चली गई, कहते ने ऐ जबलपुर दा चल रह जा 40 दिन आँखें विच अपनी माँ ਨੂੰ लगाए रोशनी दे देंगी। वो माँ जो सारे जगत को रोशनी देती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें ही रह गई हैं। हम उनकी यादों को आज ताज़ा करते हुए संगत आज माँ की पुण्यतिथि है, नमन करते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।